हेलो, राम राम जी सभी को। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो यहाँ पर मिलेगी आपको खूब सारी खुशियाँ, खूब सारा मज़ा। और आज मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं होने लगी हूँ रेडी। आज मुझे जाना है अपने बच्चों के स्कूल में। और क्यों जाना है वो आपको वहीं जाके पता चलेगा। मैं रेडी होने लगी, मुस्कान भी रेडी हो गई, प्रिंस अपने रेडियो के टीवी देख रहा था। तो मैं ना कहती, मैंने कुछ भी फेस पर नहीं लगाया था। तो पहले बाल वगैरह बना लेती हूँ और रेडी हो लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। पर पूरा चेहरा मैंने इतना मतलब वो हो रहा था, क्योंकि मैंने गेहूँ वगैरह काटे थे तो उसके कारण चेहरा ब्लैक ब्लैक ज़्यादा हो रहा था। पर कोई नहीं, जैसे हैं वैसे ही दिखेंगे। अब गोरे हैं तो गोरे दिखेंगे, काले हैं तो काले दिखेंगे, कोई नहीं। और वहाँ जाने के बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था, किस तरह एंजॉय किया था हमने। तो चलो मैं तैयार हो लेती हूँ फटाफट से। यहाँ मुस्कान बोलने लगी कुछ, मम्मी रुको मम्मी रुको। मैं मुस्कान बोली मम्मी जो भी जीतेगा उसे फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा। तो उसके बाद में मैं बोली चलो ठीक है, कोई ना, कोशिश करेंगे जीतने की। अगर जीत गए तो प्राइज़ लेंगे, नहीं जीते तो अपने घर पे आ जाएंगे। उसके बाद मैं होने लगी रेडी। रेडी होके हम चले गए दूसरे कमरे में। ये देखो मेरा फाइनल लुक, मैं कैसी लग रही हूँ। यहाँ पर प्रिंस भी हो गया है तैयार। प्रिंस तैयार होने के बाद मैं अपनी चप्पल निकालने लगी। चप्पल निकाल के, क्योंकि मैं जूती पहनने की सोच रही थी, जूती तो मैंने पहनी नहीं, फिर मैंने चप्पल पहनी। यहाँ मुस्कान प्रिंस देख लो दोनों के दोनों कैसे लग रहे हैं। और दोस्तों आप हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। रुमाल भी ले लिया था मैंने, क्योंकि रुमाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली थी। मैंने नहीं सोचा था कि रुमाल की ज़रूरत वहाँ जाने के बाद भी पड़ेगी। रुमाल इतना गीला हो गया था कि मैं आपको क्या बताऊँ। और बहुत ज़्यादा मुझे वहाँ पे जाके रोना भी आया था। और इतनी मैं क्यों रोई थी स्कूल में, वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। उस चीज़ की मैं वीडियो नहीं बना पाई जब मैं रोई थी, क्योंकि रोने का माहौल ही ऐसा बन गया था वहाँ पे। जो नहीं रोना चाहता था उसकी भी आंखों में से पानी आ गया था उस चीज़ को सुनने के बाद। तो चलो हम हो गए थे नहा धो के रेडी, और हम निकलने के लिए हो गए थे तैयार। और उसके बाद मैं निकल गई थी, नीचे उतर गए थे हम। और फिर मैंने अपने मुँह पे बांध लिया डाटा। डाटा बांधने के बाद मैं अपने स्कूटी पे बैठने करने लगी तैयारी, क्योंकि गाँव की बहू हूँ, इस तरह अपना फेस कवर करना पड़ता है मुझे अगर मैं साधन चलाती हूँ तो मैंने अपना डाटा मार लिया था और अपनी स्कूटी धन्नो ली तैयार कर, क्योंकि ये है हमारी धन्नो जो स्पेशली मेरे हस्बैंड ने अपने लिए कढ़वाई थी, पर मैं इसको आजकल यूज़ में मैं ले रही हूँ। तो बस मैंने स्टार्ट कर दी थी, स्टैंड हटाना भूल गई, फिर पापा बोले स्टैंड तो हटा ले पहले, उसके बाद में ये स्टार्ट होएगी। पीछे प्रिंस खड़ा होकर देख रहा था, तो मैंने अपनी धन्नो निकाली बाहर की तरफ। आगे आगे पिताजी थे, पीछे पीछे मैं, क्योंकि पिताजी को मैंने कहा था बाहर जाके देखो कोई है तो नहीं, क्योंकि मुझे शर्म सी आती बाहर काटते समय। पर ऐसा ही हुआ, बाहर आदमी बैठे थे दुकान के बाहर। पापा बोले निकाल ले निकाल ले, नहीं मेरे से ऐसे नहीं निकलती, मैं यहाँ से बंद करके निकालती, क्योंकि यहाँ मुझे डर लगता है। फिर हम पहुँच गए स्कूल में। स्कूल जाने के बाद हमें मिला बैच आई लव मोम का, और यहाँ पे स्पीच देने लगी थी मैडम अपनी अपनी। बहुत प्यारी प्यारी स्पीच थी। मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड तो मैंने कर लिया, पर मैं इसको अनमाउथ नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें चल रहा था सॉन्ग से कॉपीराइट आ जाता है। फिर हमने किया दीप प्रचलित, क्योंकि सभी माताओं के हाथों से दीप प्रचलित किया गया था। पर यहाँ पर जो हमारे सबसे बुजुर्ग थे हमारे पास में आए हुए थे, उन्होंने दीप प्रचलित किया। हमने सबने माता रानी का आशीर्वाद लिया, और हमने सबने मनोकामना करी कि सबकी माएँ सलामत रहें, खुश रहें, और सबके बच्चे हमेशा खुश रहें। क्योंकि जिनकी माँ नहीं है उनसे पूछ के देखो कि माँ बिना कैसे रहना होता है। उसके बाद में हमने सबका हमारा फ़ोटो शूट हुआ, फ़ोटो वगैरह ली गई। फिर प्यारे प्यारे बच्चों ने आके अपना परफॉर्मेंस दिया, माओ के लिए गाने गाए, गीत गाए, किसी ने पोयम सुनाई, फिर बहुत सारे गेम हुए। और भाई यहाँ पे जो मदर्स सॉन्ग चल रहा था, इतना रोना आया, इतना रोना आया, क्या बताऊँ मैं आपको। मेरा तो पूरा रुमाल भी गीला हो गया था, हर लेडीज़ की आंखों में आंसू थे। बस यही सवाल था कि भगवान किसी की माँ को किसी बच्चे से दूर मत करना, क्योंकि बाप बिना एक बार के लिए मतलब आदमी रह जाता है, पर माँ बिना कोई नहीं रह सकता। तो देखो ज़रूरत दोनों की पड़ती है, सबसे ज़्यादा अहमियत होती है वो माँ होती हैं, क्योंकि बच्चा अपनी सारी तकलीफ अपनी माँ से बता सकता है, अपने बाप से कोई सा बच्चा नहीं बता सकता। और यहाँ मेरी आंखों में पानी आप देख सकते हो कितना आया हुआ था। फिर मैंने अपने भाई बहनों को वीडियो कॉल किया था, उनको भी दिखाया था स्कूल का परफॉर्मेंस। उसके बाद लास्ट में आए थे हमारे सबसे प्रिय हनुमान जी वाला कार्यक्रम, बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा था, मैं आपको क्या बताऊं। छोटे छोटे बच्चे बजरंगबली बन के आया था, एक बाकी सब वानर सेना बन के आई थी। और भगवान श्री राम का जो मतलब उनका वो था, क्या कहते हैं, उनकी प्रतीक्षा में जो मतलब उनके आने के आगमन में जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उनका इंतज़ार कर रहे थे, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने गाना गाया। उससे पहले पीटीआई जी सर यहाँ पे अपने स्पीच थी वो देने में लगे हुए थे, और जो बाहर से आए हुए सबका धन्यवाद कर रहे थे। उसके बाद में यार दोस्तों मैं आपको बताऊं क्या बताऊं, उस
सीन को देख के सबकी आंखें नम हो गई और सबकी आंखों में बस एक ही सवाल था, हाय भगवान श्री राम के लिए कितने तरसे थे हनुमान जी। और हम जैसे तो राम राम बोलने में भी डर लगता है। देखो जिसने इंतज़ार किया इतने साल, वो कुछ सब कुछ भूल कर, राजा होकर भी सब कुछ त्याग दिया उसने भगवान श्री राम के नाम खातिर, भगवान श्री राम खातिर। और हम जैसे जिनके पास कुछ भी नहीं है वो भी भगवान का नाम ले भी नहीं सकते हैं। ऐसे तो भाई सोच पे वो है। पर हमने भाई खूब जोर जोर से जयकारा लगाया राम राम करके। और बच्चे थे जो अपना अपना कार्यक्रम दिखाने वाले थे वो भी आने लगे थे। उसके बाद में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। उससे पहले दोस्तों आप बताओ मेरी वीडियो आप कहाँ कहाँ से देख रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और बताना कि भाई मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोगों को। अच्छी लगती है तभी बताना, गंदी लगती है तभी बताना, पर राय ज़रूर देना आप अपनी वीडियो मेरी वीडियो में आके। उसके बाद बच्चों को निकालने की तैयारी करी। ये देखो कितने प्यारे प्यारे, आगे आगे हनुमान और पीछे पीछे उनकी वानर सेना। सब नारे लगाते आ रहे थे, जय श्री राम जय श्री राम, एक ही नाम एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। और वो जब बच्चों के बीच में से निकले ना, हाय क्या दृश्य था वो देखने के लिए। चलो मैं आपको दिखाती हूँ और देखना। और आप अनुमान लगाना, एक बार जय श्री राम लिख के ज़रूर जाना इस वीडियो में। ये देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे थे, जय श्री राम का नारा लगा हुआ था स्कूल में। देखो कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं। वानर सेना, वास्तव में बच्चों ने मोह मोह लिया और ऐसा लगा काश हमें भी ये दृश्य करने को मौका मिलता और हम भी कर पाते ये चीज़ें। पर कोई नहीं, हम इनके सामने खुश हैं। और फिर चले भजन, इन्होंने गाए भजन और भजन सुन के ओ हो मनमोहन हो गया। हमें तो कुछ भी याद नहीं रहा, हम तो सब कुछ भूल भाल के बैठ गए। जिनके लिए ताली बजानी थी वो भी भूल गए थे, पर फिर भी हमने इनके लिए ताली बजाई और बच्चों का उत्साह बढ़ाया। पर हम इतनी गलती हो गई थी, हम भाई बच्चों के लिए कुछ लेके नहीं जा पाए, क्योंकि जिन लेडीज़ के पास थे उन्होंने तो दिए पर हमारे पास नहीं थे। हमें पता नहीं था कि स्कूल में इस तरह का कार्यक्रम भी होगा। और बहुत अच्छी बात है। देखो मैं तो एक बात कहूँगी, जो जो जहाँ जाना चाहता है वो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो। जहाँ पर भक्ति भाव के कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर डोनेट हमेशा करा करो, क्योंकि ये चीज़ आप बच्चों का हौसला बढ़ाती है, बच्चों की उम्मीदों को मतलब अच्छा रखती है। उसके बाद इनका कार्यक्रम शुरू हो गया। ये अपना गीत गाने लगे, भजन सुनाने लगे। ये देखो नंबर बाय एक एक करके सब आने लगे हनुमान जी का, और सबका भजन गाने लगे। हनुमान जी बोल रहे, राम भगवान हमारे राम राम हमारे रोम में राम, बस राम ही राम नाम है। ये वाला भजन चल रहा था और इतना अच्छा लगा भजन सुन के, आंखों में पानी अलग। और बस मुँह पे एक ही नाम, राम ही राम राम ही राम। आप इस परफॉर्मेंस को देखो कितना अच्छा कर रहे हैं बच्चे। और बच्चों का हौसला ज़रूर बढ़ाना भाई। और मैं यूँ कहूँगी बच्चों के लिए कमेंट भी करके ज़रूर जाना कि इन बच्चों ने कैसा डांस किया, कितना अच्छा डांस किया। उसके बाद में हम बस वीडियो बनाते रहे, क्योंकि इस गाने को भी मैं अनमाउथ नहीं कर सकती, इसमें भी कॉपीराइट आने का डर था। तो इसलिए इसको कॉपीराइट से बचाने के लिए मैंने इसमें अनमाउथ कर रखा है। मैंने अपने वॉइस खुद की दे रखी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती, मेरे चैनल पर बहुत सारे स्ट्राइक आ चुके हैं और वार्निंग भी आ रही है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे चैनल पे और वार्निंग आवे, इसलिए मैंने अपने चैनल को हमेशा से संभाल के रख रही हूँ और अच्छे तरह से वो कर रही हूँ, ताकि मैं अपने चैनल को बचा के रख सकूँ। तो भाई कोई गलत मत समझना। और उसके बाद में ये देखो भगवान राम का नाम ले लेके बच्चे डांस कर रहे थे। डांस करते करते हम तो गए थे, सोचा था एक छोटा मोटा कार्यक्रम होगा, हमें नहीं पता था वहाँ जाने के बाद में इतना अच्छा कार्यक्रम होगा और हमारा मन इतना अच्छा वहाँ पे लग जाएगा। तो वहाँ जाने के बाद में इतना अच्छा कार्यक्रम हुए, इतने अच्छे अच्छे बातें हुई, सुनाई गई, सब कुछ हमने देखा। और वहाँ जाने के बाद में बहुत मज़ा आया हमें। और उसके बाद में फिर करने लगे थे नाश्ते की तैयारी, क्योंकि बच्चे थे, 12 का टाइम हो गया था, बच्चों को भूख लगने लग गई थी। तो बच्चे बहुत से का मुँह उतर गया था, किसी छोटे छोटे बच्चे रोने लगे थे, क्योंकि सुबह 9 बजे से बैठाया था और शाम को दोपहर के 12 से ऊपर टाइम हो गया था। पर कोई ने इस भजन को सुनने के बाद सारी थकान उतर गई हर पेरेंट्स की। उनकी जो मतलब आने के बाद में सोच रहे थे क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, कुछ भी नहीं था। फ़नी भी बहुत था और इमोशनल भी बहुत हुए और भगवान का नाम भी लिया गया इसी बहाने। कहते हैं ना माँ हर चीज़ एडजस्ट कर देती है, तो इस कार्यक्रम में देखो माँ खातिर हर चीज़ एडजस्ट की गई थी। बाद में आए भगवान श्री हनुमान उठ के और उन्होंने अपने मन का भाव प्रकट किया और उन्होंने बताया कि वो किस तरह भगवान श्री राम के लिए दीवाने हैं, किस तरह उनके लिए पागल हो रहे हैं और किस तरह उनका नाम सुनते ही कहते हैं जहाँ भी श्री राम की कथा होती है हनुमान स्वयं वहाँ कथा सुनने आते हैं और किसी को नहीं पता वो किस रूप में आते हैं। तो बस
भगवान श्री राम की कथा हो रही हो और आप लोग सोचो कि भगवान हनुमान नहीं आएंगे, पर नहीं, वहाँ भगवान हनुमान जरूर आएंगे, चाहे वो किसी भी रूप में आओ, चाहे वो किसी भी उसमें आओ, पर वो जहाँ उसके प्रभु, उनके प्रभु की कथा उनकी हो रही होगी, उनकी बात की जा रही होगी, तो वो सुनने के लिए ज़रूर आएंगे किसी ना किसी रूप में। तो उसके बाद ये देखो, फिर भगवान श्री हनुमान उठ के आए, उन्होंने अपना भाव प्रकट किया, उन्होंने बताया कि भाई उन्हें कैसा लग रहा है, वो किस तरह उनके लिए व्याकुल हो रहे हैं, कब उनसे उनका मिलाप होगा, कब भगवान श्री राम का मिलाप उनके साथ में पूरा होगा। उसके बाद में वो अपने बोलने लगे, भगवान श्री राम को बताने लगे कि भाई भगवान श्री राम कब आओगे, आपको देखने के लिए हमारे नैना तरस रहे हैं और आपसे मिलने के लिए हम बहुत व्याकुल हैं, हम आपको बता नहीं सकते। उसके बाद बच्चों का परफॉर्मेंस खत्म हुआ, बच्चे हनुमान की जो वानर सेना थी वो उठ के आ गई बच्चों के बीच में, बच्चों को एंजॉय किया, उनको आशीर्वाद दिया। उसके बाद वो अपने अपने चले गए क्लासरूम में तैयार मेकअप उतारने के लिए। फिर हम आ गए नाश्ता करने के लिए रूम में। वहाँ पर बच्चों को, पेरेंट्स को, सबको नाश्ता मिल रहा था और नाश्ते में था पकोड़े, गुलाब जामुन। तो हमने वही नाश्ता किया, मैंने एक कप चाय ली। चाय पीने के बाद में फाइनली हम अपने घर के लिए निकल गए। ये देखो, मैं लेके गई थी स्कूटरी, लेके घर पे आई, आके देखा तो रिश्तेदार आए हुए थे। मैंने चाय बनाई, चाय बना के चाय पिलाई सभी को और हमने खाना खाया। और भाई वीडियो कैसी लगी फिर से बता रही हूँ आपको, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और बताना आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा, ऑब्वियसली मैंने ये सबको स्पेशली स्कूल का बनाया था और मुझे ये स्कूल का ही बनाना था। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।